अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा जो ग्रंथ है उसकी चर्चा हमारी यहाँ पर प्रारंभ हुई है। आप लोगों को आवाज आ रही हो या नहीं भी आ रही हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख दीजिए, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं तो उससे मैं समझ जाऊंगा। अभी आप लोगों ने आवाज नहीं आने का लिखा था, अगर आने लग गई हो तो आप टेक्स्ट कर दीजिए। चलिए, तो अभी तक जो हमारी चर्चा हुई उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमने मंगलाचरण को देखा था, जिस मंगलाचरण में 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। ठीक है, चलिए। अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि, ये 5 परमेष्टि होते हैं। इनके स्वरूप का उल्लेख करते हुए अमित गति आचार्य उनको नमस्कार कर रहे हैं। कैसा है उनका स्वरूप, कैसा है अरहंत परमेष्टि का स्वरूप, पहले पेज से रिवाइज करते हुए आप लोगों के लिए, और जिन लोगों की पहली कक्षा है उनको आगे से जुड़ान करने के लिए अपन इसको समझेंगे। कैसे होते हैं अरहंत परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि का स्वरूप बताते हुए अमित गति आचार्य ने ये कहा कि हे भगवान, आज जिस प्रकार से दीपक का प्रकाश पदार्थों को प्रकाशित करता है ना, ऐसे ही आपका ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो ये जो तीनों वातवलय से वेष्टित जो 3 लोक है ना, उसको प्रकाशित करता है। मतलब इस संपूर्ण विश्व का, वहां तो उन्होंने 3 लोक कहा, पद्य है ना, पद्य में कई बार ऐसा होता है कि लिमिटेड स्पेस होती है, उस लिमिटेड स्पेस में ही हमारे को अपनी बात कहनी होती है। जैसे कि उपजाति छंद हो, अनुष्टुप छंद हो, ये अलग अलग छंद होते हैं ना,
तो जितने छंद का जितना वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, जिस प्रकार का छंद हो उस अनुसार वहां पर शब्द आते हैं। तो हो सकता है कि शब्द की कमी के कारण अलोक नहीं आ पाया हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कि भगवान का ज्ञान जो है वो लोक और अलोक तीनों को ही दोनों को ही प्रकाशित करता है, माने सबको प्रकाशित करता है। ठीक है, ऐसे अनंत परमेष्टि क्या करें हमारे लिए, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है कि अरहंत परमेष्टि हमारे लिए क्या करें। ऐसे अरहंत परमेष्टि हम सबको ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रदान करें। तो अरहंत परमेष्टि से कह रहे हैं कि हे भगवान, हमें जड़ लक्ष्मी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जड़ लक्ष्मी के संदर्भ में तो हमारा ये विचार है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। अगर जड़ लक्ष्मी बढ़ भी जाएगी तो बोलो क्या बढ़ जाएगा, सोचो। हो सकता है कि विकार भाव बढ़ जाए, हो सकता है अहंकार बढ़ जाए, हो सकता है कि मैं चौड़ा हो गया और बाजार सकरा हो गया, ये भावनाएं भर जाएं, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे लाभ की दृष्टि से क्या बढ़ जाने वाला है, इसका विचार करने योग्य है। इसीलिए हम भगवंतों की जब भक्ति करते हैं तब उनसे जड़ लक्ष्मी नहीं मांगते। अभी हमने यहाँ पर कुछ दिनों पहले मोक्षमा प्रकाशक का प्रकरण पढ़ा था प्रथमान योग के संदर्भ में। वहां मांगने के संदर्भ में टोडामल जी ने क्या बात कही थी, याद है आप लोगों को? हाँ, टोडामल जी ने कहा था कि अगर मांगोगे तो सम्यक के कितने अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों में से दूसरा कौन सा अंग है, निकांक्षित। क्या अर्थ होता है उस निकांक्षित का, कि सम्यक दृष्टि जीवों को भोगों की कांक्षा नहीं होती। और अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अनंत परमेश्वर नमस्कार कर रहे हैं और भोगों की कांक्षा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम गारंटीड कर लेते हैं कि हमारे को सम्यक दर्शन नहीं हो। तो सिंपल सी बात है, सम्यक दृष्टि जीव को भोगों की कांक्षा नहीं होती। और अगर हम भोगों की कांक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सम्यक दृष्टि नहीं है। और जब तक भोगों की कांक्षा करते रहेंगे तब तक क्या नहीं हो पाएंगे, सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव भोगों की कांक्षा नहीं करते, भगवान के सामने भिखारी नहीं बनते। जिनको सम्यक दृष्टि बनना हो वे भोगों की कांक्षा करना बंद करें। ठीक है, तीन लोग के नाम हम किसके सामने क्या मांगते हैं, जरा इसका भी विचार करें, है ना। हमेशा बार बार एक ही पंक्ति याद आ जाती है, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान ये उसे मानते हैं महान। जिनको भगवान तुच्छ छोड़ करके, माने तुच्छ समझ करके छोड़ करके चले गए, हम भगवान से क्या मांगते हैं, हम वही वैभव भगवान से मांगते हैं। विचार करने वाली बात है, अब माने हम थोड़ी सी भी अकल भी इस्तेमाल नहीं करते। एक बात तो ये हो गई कि अगर हम भगवान से जड़ लक्ष्मी मांगेंगे तो निकांक्षित नहीं हो सकेंगे। और दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, सुनो, हो सकता है कि सम्यक दर्शन नहीं भी हो ना तो भी हमारे स्वास्थ्य पे कोई फर्क नहीं पड़े। आप कई लोग ऐसे होते हैं, अरे ठीक है सम्यक दर्शन नहीं भी हो तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, उनको ऐसा लगता है। सुनो भाई, आगे सुनो, अगर भगवान से भोगों की कामना करोगे तो निदान नाम का अर्थ ध्यान होता है। 4 प्रकार के ध्यान में से पहला आर्त ध्यान, और आर्त ध्यान के 4 वेदों में से एक है निदान। क्या होता है आर्त ध्यान से, आर्त ध्यान से जीव तिर्यंच गति का बंद करता है। बोलो, भगवान से भोगों की इच्छा रख रख करके, भोगों की मांग कर करके हम क्या इंतजाम कर रहे हैं, खुद ही कि हे भगवान मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मैं भविष्य में कहाँ जाऊं, तिरंज गति में जाऊं। और फिर जब मान लो तिरंज गति में गए, पता चला कि ऐसे ऐसे कहेंगे हमने तो बहुत धर्म किया था, हमने तो बहुत ऐसा किया था, फिर भी हम कैसे चले गए, हम तो भैया रोज मंदिर जाते थे, रोज भगवान की पूजा करते थे। अरे पूजा तो करते थे, दर्शन तो करते थे, स्वाध्याय तो करते थे, व्रत तप उपवास तो करते थे, लेकिन अंतर में क्या करके, मांगने की वृत्ति रखकर भोग। इससे देखो होता क्या है, आप कोई चीज कम मांगते हो, इसमें साइकोलॉजी सुनना, ये अभी आप लोगों से चर्चा नहीं की, नई बात बताता हूँ। हम कोई भी चीज कम मांगते हैं, हम भोगों की इच्छा रख रहे हैं ना,
यही चीज दिखाती है कि हम भोगों को अच्छा मानते हैं, उपादेय मानते हैं, सुखकारी मानते हैं। इसका मतलब अभी हमारा मिथ्यात्व टूटा नहीं, अभी हमारा मिथ्यात्व गला नहीं। समझ में आ रहा है? और भोगों, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, सबको समझ में आएगा। इस जीव के श्रद्धान का ऐसा स्वरूप है कि आप एक को ही सुखकारी मान सकते हो, एक को ही उपादेय मान सकते हो, एक को ही कल्याणकारी मान सकते हो, एक को ही अपनी श्रद्धान दे सकते हो। जैसे जगत में कहा जाता है ना, शीलवान स्त्री के कितने पति होते हैं? एक ही पति होते हैं। और आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो एक शीलवान पुरुष की कितनी पत्नियां होती हैं? एक ही पत्नी होती है आज के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है ना, क्योंकि पुराने में हमें अलग मिलेगा, वहां तब अलग व्यवस्था थी, अभी अलग व्यवस्था है। तो जिस प्रकार से शीलवान स्त्री का एक ही पुरुष होता है, ऐसी हमारी आत्मा का श्रद्धान भी एक के प्रति हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम अपने पति को भी पति माने, बगल वाले के पति को भी पति माने, और पड़ोसी को भी, और सबको भी पति पति, ऐसे चलता है क्या? ऐसा तो नहीं चलता। ऐसे ही ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये माने कि सुख तो आत्मा में है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे सुख दुकान में आ जाता है, वैसे सुख घर में आ जाता है, वैसे सुख बीवी बच्चों में आ जाता है, वैसे वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो घर में चहल पहल कर रहे हैं उनमें सुख आने लग जाता है। ऐसा नहीं चलेगा। सुख एक ही जगह है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारे आत्मा में भी सुख हो, बाहर में भी सुख हो, भोगों में भी सुख हो, संसार में भी सुख हो। ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? निर्णय करना पड़ेगा, आगे इसके लिए विषय आएगा तो हम समझेंगे, ठीक है? कुल मिला के सार ये था कि भगवान से भोगों की कांक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों? और एक बात और जोड़ी थी टोडामल जी ने मोक्ष प्रकाशक के 8वें अधिकार में। क्या जोड़ी थी? भगवान से भोगों की इच्छा करना माने पाप भाव। बोलो, सोच सकते हो आप लोग? मंदिर किस लिए आते हैं बोलो? बोलो, मंदिर में पाप होता है? देखो, मंदिर पाप कार्य का स्थान तो नहीं है, लेकिन क्या जीव डेढ़ अकल वाले लोग क्या मंदिर में पाप कर सकते हैं? क्या मंदिर में देखो, थोड़ी खतरनाक बात बोल रहा हूँ, जिस मंदिर में रह करके, जिन भगवंतों की पूजा उपासना करके हमारे निदत्ति निकाचित कर्म भी टूट जाते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं कर्णानियों के हिसाब से। सोचिए, जिन भगवंतों की भक्ति करके हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग निदत्ति निकाचित भी शिथिल पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उन भगवंतों की हम गलत तरीके से उपासना करके पाप भाव कमा रहे हैं। किसने सोचा होगा कि हम तीर्थ, देखो हम भगवान महावीर जी जा रहे हैं, तो क्या बोलो महावीर जी जाकर के पाप हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और आप ज्यादातर देखोगे तो लोग वही करते हैं। देखो, सबसे पहले तीर्थ यात्रा के भाव से जा रहे हो ना, तो तुम्हारी गाड़ी में गाने कैसे बज गए? नहीं, ये बज कैसे गए? तीर्थ यात्रा के भाव से जा रहे हो तो कम से कम ये इतना तो ध्यान रखो कि कहाँ जा रहे हैं, तो मन में कैसे भाव होने चाहिए। महावीर, जैसे कहीं एक क्षेत्र पे जा रहे हैं, वहां रुकने की जगह, मैंने रुकते तो हम बहुत कम है। अब तीर्थ यात्रा का जो समय देखो, महावीर जी जैसे आप गए थे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अब मंदिर में कितनी देर रहोगे? बोलो, लोग कितनी देर मंदिर में रहते हैं? बहुत विभिन्न विभिन्न जाति के लोग होते हैं। चलो मान भी लिया एक सामान्य श्रावक की हम बात करें तो वो प्रक्षाल के समय पे पहुंच गया। कई लोग होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं वे पहुंचते ही ऐसे टाइम पे हैं। कई लोग बुद्धिपूर्वक ऐसी प्लानिंग बनाते हैं कि भैया हमारे को प्रक्षाल मिल जाए। चलो, आपने प्रक्षाल कर लिया, ठीक है, फिर आपने अपनी पूजन कर ली। उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, चावल फेंक के फिर वापस आ जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, है ना? इतना कर लिया। अब वहां थोड़ा बहुत मान लो कि आपने कोई पुस्तक पुस्तक देखी तो वो भी पढ़ ली, ठीक है, ये सारी चीजें कर ली, तो मुश्किल से आपको 1-2 घंटा आपने मंदिर में बिता दिया, ठीक है, पूरा हम मिला दे तो 1-2 घंटा आपने मंदिर में बिता दिया। अब सुनना, यात्रा का टाइम पीरियड कितना, और मंदिर में जो आपने समय बिताया उसका टाइम पीरियड कितना? बोलो, कभी सोचा है इस बारे में? हमारे शास्त्रों में एक एक बात लिखी है, सिर्फ देव दर्शन की विधि नहीं लिखी है, रास्ते में कैसे आना चाहिए ये भी लिखी है। मंदिर घर से जब निकलो
तो कैसे भाव पूर्वक निकलना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, वो भी लिखा है। मंदिर में जब प्रवेश करो तब क्या करना चाहिए, वो भी लिखा है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तीर्थ यात्रा के बहाने से महावीर जी जाते हैं, रास्ते में गाने सुन रहे हो तो बोलो किसका बंद होगा, पाप का ही बंद होगा। अब फिर वहां जाकर के हमने आलू के चिप्स का पैकेट खरीद लिया, बोलो नहीं खरीद लिया तो अपने नुन्नू मुन्नू को खरीद के दिलवा दिया, वो जिद कर रहा था ना, वो खाना कहाँ खाता है, हमने उसको खरीदवा दिया। अब यही विचार नहीं कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं और क्या खा रहे हैं। चलो बिल्कुल बिल्कुल भी विचार अविवेकी हो गए, तिरंचों जैसे। तिरंचों को नहीं पता होता कि कहाँ क्या करना है। हम तो मनुष्य है ना, होता है कि नहीं होता। तिरंच अविवेकी होते हैं, मनुष्य तो विवेकवान होता है, इसलिए विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, वो काम किया, वहां खाना पीना होने लग गया। अब बोलो महावीर जी पे पिकनिक मना रहे हैं, घर से खाना लेकर के गए और हम पिकनिक मना रहे हैं, बोलो खाना खाना पाप भाव है कि पुण्य भाव है, ठीक है, तो पाप का ही चल रहा है अभी तक। अब हम चले गए भगवान के पास, चलो हम खाना वाला बाद में कर लेते हैं, आपने इतना विवेक रखा कि पहले दर्शन कर, ठीक है, हम इतना मानते हैं कि आपने ऐसा विवेक रखा कि हम पहले दर्शन करते हैं फिर बाद में खाएंगे, ठीक है, बाद में अपना डब्बा डिबिया खोलेंगे, तो हमने पहले दर्शन करने लग गए, ठीक है। अब हम दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते वक्त हमें कुछ पता तो है नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने पिताजी को देखा था कि वे भीख मांगते रहते थे भगवान के सामने, हे भगवान ये कर दो, हे भगवान ये कर दो। तो बच्चे में भी यही संस्कार पड़े कि भगवान से क्या करा जाता है, भीख ही मांगा जाता है। फिर उसने आजकल के अत्याधुनिक सीरियल देख लिए, पिक्चर देख ली, उसमें दिखाया जाता है कि जब भी कोई विपदा आन पड़ती है या किसी को कुछ भी चाहिए होता है तो वो किससे मांगता है, सबसे पहले वो ट्राई करता है कि मम्मी पापा ही दे दे, फिर जब मम्मी पापा भी नहीं देते तो फिर भगवान के पास जाकर के मांगते हैं। अब सोचो भगवान के पास जाकर के भी हम मांग रहे हैं, तो वो मांगना क्या है, सुनो टोडरमल जी ने कहा कि तुम जो भी भोग मांग रहे हो वे भोग अपने आप में परिग्रह है, और परिग्रह 5 पापों में से एक पाप है। तुमने 3 लोग के नाथ के सामने भी क्या मांगा, भोग मांगे, इनडायरेक्ट पाप मांगा, हे भगवान पाप दे दो। और पाप मांगना ही अपने आप में क्या है, पाप भाव है। तो बोलो 3 लोग के नाथ के सामने भी तुमने क्या किया, पाप भाव किया। अब हमें बताओ तीर्थ यात्रा का फल ही नहीं मिला, तीर्थ यात्रा का फल ही नहीं मिला हमारे को। अरे तीर्थ यात्रा का बराबर फल मिला, जितना तुमने पाप बांधा ना वो एक एक फल मिलेगा। अब विचार करने योग्य है कि हम कहाँ जाकर भी क्या बंद कर रहे हैं। ख्याल में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे अनंत परमेश्वरी से जड़ लक्ष्मी आचार्य ने नहीं मांगी, आचार्य तो पहले ही त्याग करके आचार्य पद धारण किया है, मुनि पद धारण किया है, वे भगवान से जड़ लक्ष्मी की कामना क्यों करेंगे। फिर सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार किया, ठीक है, सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार किया तो सिद्ध परमेश्वरी के स्वरूप को बताते हुए कहा कि सबसे पहले तो आपने प्रभु 8 कर्मों का नाश कर दिया, सर्वोत्कृष्ट हो आप इस लोक में, इसीलिए कहाँ विराजमान होते हो, लोक के अग्र भाग में जाकर के विराजमान होते हो। वो लोग कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए हमारे घर में और वो नीचे जमीन पे बैठ जाए तो अपन बोलो तुरंत क्या करते हैं, अरे अरे भैया आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइए ना, ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए, यहाँ विराजमान हुई है, अच्छे से अच्छी कुर्सी देते हैं, अच्छे से अच्छा सोफा देते हैं, बिछाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ही इस विश्व में सर्वोत्तम आत्मा कौन है, सर्वोच्च कौन है, सिद्ध परमेश्वरी, इसीलिए वे कहाँ विराजमान होते हैं, लोक के अग्र भाग में जाकर के वे विराजमान होते हैं। ऐसे सिद्ध परमेश्वरी हमारी मुक्ति के लिए साधक हो गए, ऐसा अमित गति आचार्य कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे नमस्कार किया है आचार्य को। कैसे हैं आचार्य, किसकी उपमा दी थी, याद है आप लोगों को, सूर्य की। तो सारा एग्जाम्पल ध्यान है, सूर्य, सूर्य में होती हैं किरणें और उन किरणों से कमल जो होता है वो खिल जाता है। ऐसे ही हे भगवान
हे आचार्य परमेश जी, आप ऐसे सूर्य हो कि आपके वचन रूपी किरणों से भव्य जीवों के मन रूपी कमल जो है वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। बहुत अर्थ किया था मैंने इसका। मन खिल जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, देखे नाथ परम सुख हो, इसी को बोलते हैं मन खिलना। भगवान की छवि देखते ही कैसा होना चाहिए, मन खिलना चाहिए। भगवान की वाणी सुनकर ही कैसा होना चाहिए, मन खिलना चाहिए। आए तो हो सकता है कि हमारे दिमाग में कोई बोझ हो, लेकिन जब मंदिर से निकले तो ऐसे निर्भर होकर के निकले कि मानो सारा बोझ ही उतर गया। आपको पता है जब मन खिलता है ना, तब ये निकलता है कि हे भगवान सफल हो गया मेरा जीवन। सबसे पहले ये निकलेगा, सबसे पहले मन प्रस। आप देखो जब भी हमारे जीवन में हमारे मन में ये निकला हो कि हाँ अब सब कुछ हो गया, तब तक आपका मन कैसा था। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर मन प्रसन्न है तो सब कुछ बढ़िया है। और अगर भगवंतों को देख करके भी, गुणानुवाद करके भी, मैं सच में कह रहा हूँ, अगर पूजा करके आपको प्रसन्नता नहीं होती ना, तो मतलब पूजा में कहीं गड़बड़ हो रही है आपकी में पूजा में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर दर्शन, मान लो पूजा नहीं भी हो रही, दर्शन कर रहे हो ना, और दर्शन करके भी मन नहीं खिलता हो, मन प्रसन्न नहीं होता हो, आनंद ना आता हो, रोमांच नहीं आता हो, मजा नहीं, आज की भाषा में कहीं मजा नहीं आता हो अगर दर्शन करके, तो समझ लेना कि दर्शन करने में कहीं गलती हो रही। ऐसे ही स्वाध्याय सुनने पर, चिन्माणी सुनने पर, आचार्य भगवंतों के उपदेश सुनने पर अगर हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, इसका समझ लेना कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है हमारे से। क्योंकि भव्य जीवों का लक्षण ही ये आता है कि वे जिनवाणी की बात को बहुत प्रसन्नता से सुनते हैं, और जिनवाणी की बात सुन करके वे प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों ही बातें हैं। मंदिर भी आते हैं तो कैसे आते हैं, प्रसन्न चित्त से आते हैं, और भगवंतों को देख करके कैसे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जीवों को पुण्य का बंध होता है, जो कामना नहीं करते, जो प्रसन्न रहते हैं, जो खुश रहते हैं, जो सुखी रहते हैं, जो भगवंतों को देख करके वर्तमान में सुखी है ना, वे ही भविष्य में पुण्योदय के कारण उपचार से सुखी कहे जाएंगे। जो वर्तमान में ही दुखी है पूजन करके, पूजन करने पे भी सकल पे 12 बज रहे, स्वाध्याय करने पे भी सकल पे 12 बज रहे, स्वाध्याय करना भी ऐसा लग रहा है कि चलो एक डे टू डे करने की एक चीज हो गई है, चलो भाई चल रहा है तो बैठ जाओ, सुना रहे हैं तो सुन लो। इसका मतलब मन में प्रसन्नता नहीं आएगी। और अगर मन में प्रसन्नता नहीं है ना, तो सुनो, मिथ्यात्व तो गलेगा ही नहीं, लेकिन जो वो सातिशय पुण्य वुण्य का भी बंद होता है ना स्वाध्याय करने से, सॉरी टू से, लेकिन वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं बनेगा। टोडामल जी की भाषा में कहा, हाँ इतना तो भला हुआ कि तुम घर पे ना सो करके यहाँ सो गए। क्यों सो गए, नहीं, घर पे ना रह करके यहाँ रहे, तो इतना तो भला किया। ठीक है, लेकिन स्वाध्याय से जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ वंचित रह गए। ठीक है, इसीलिए जिनवाणी की बात सुन करके हमारा मन कैसा होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। मैं कहता हूँ ना, आपको कोई दुखी नहीं है तो दुख होने की बात ही क्या है। नहीं नहीं साहब, वो दुख है अभी यहाँ तो नहीं है, घर में तो है। अरे कुछ नहीं है, छोटे मोटे हैं, घर गृहस्थी है, सबके लगे रहते हैं। आपको जो भी हो ना, ये समझो कि भाई संसार है और संसार ऐसा ही चलता है। साहब बनती नहीं है, बातें हो जाती हैं, टकराव हो जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं। भाई साहब संसार का स्वरूप ही ऐसा है। हम लोग तीर्थंकर की फैमिली से बिलोंग नहीं करते, जहाँ सब जगह अनुकूलता हो। अरे रामचंद्र जी के घर गृहस्थी में तो थोड़ी खटपट हो ही गई। कैसी हो गई, इसे राज्य मिलना चाहिए, उसे नहीं मिलना चाहिए, फिर एक को निकालो दूसरे को दो, ये भी तो सब पारिवारिक खटपटी है। हुई कि नहीं हुई। तो सोचो जब इतने पुण्यवान एक ही घर में, इतने बड़े राजा, फिर बलभद्र, है ना, फिर नारायण, एक ही घर में जब इतने सारी चीजें हो, फिर भी उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो हम और आप तो कितने हीन पुण्यशाली है। इसीलिए अगर कुछ भी होता है तो कैसा विचार हो, अरे संसार का स्वरूप,
ये ऐसे ही चलता है, इसकी वजह से दुखी होने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे होते हैं हमारे आचार्य परमेष्ठी। लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सूर्य जिन कमलों को खिलाता है, सूर्य अस्त होने पर उन कमल का क्या होता है? वे वापस बंद हो जाते हैं। ख्याल में आ रहा है? लेकिन आचार्य परमेष्ठी आपके साथ ऐसा नहीं है। आपकी वाणी को सुन करके, आपके तत्व को सुन करके जो जीवों का मन प्रसन्न होता है, वो फिर ऐसा नहीं होता कि फिर से वो अप्रसन्न हो जाए। क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनवाणी सुनते वक्त तो हम कैसे हैं। हालांकि ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि साहब जिनवाणी सुनते वक्त दुखी हो रहे हैं। ज्यादातर रिपोर्ट क्या आती है लोगों की कि साहब जब जिनवाणी सुनते हैं तो सच में एकदम उस समय तो निर्भर हो जाते हैं, उस समय तो प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर घर जाके आप क्या करें, फिर से वही चीजें, फिर से वही सारी चीजें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी के वचनों को सुनकर के हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रह पाए, ऐसी विधि हमारे को मिली है, उन्होंने दी है। हमारे पिता कौन? अरहंत। और हमारी माँ, कल मदर्स डे था ना, आपके बच्चों ने मनाया होगा, है ना, आप लोगों को प्रसन्न किया होगा। ऐसे ही हमारी परमार्थ से माँ कौन है? अरे हमारे अरहंत पिताजी और हमारी माँ जिनवाणी ने ऐसी सीख दी है जो हम हर परिस्थिति में भी सुखी रह सके। अरे हम उन पिता की संतान है जिनके पूरे शरीर में कोढ़ हो रहा था, फिर भी वो अत्यंत प्रसन्न थे। बोलो उल्लेख क्या आता है जिनवाणी में? वादिराज मुनिराज के मन में इतनी सी भी अप्रसन्नता नहीं थी। कोई तो विधि होगी ना जिसके कारण वो इतने सुखी थे इस में प्रसन्न में। समझ, हम उन मुनिराज की संतान है, वो है हमारे पिताजी, वो है हमारे आदर्श। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, देखो गृहस्थों पर भी, देखो श्रावकों पर भी, देखो श्राविकाओं पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। हुए कि नहीं हुए? और धन्य धन्य है वे, क्योंकि वे आराधन से नहीं लिखे। क्यों? अब ऐसी विधि हमारे पास भी है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि हमारे पास वो विधि नहीं है। धीरे धीरे ये जिनवाणी माँ की बातों को सुन करके, समझ करके हम भी इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम भी फिर जगत चाहे जैसा जगत परिणमे, फिर पूरे जगत का परिणमन चाहे जैसा हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, फिर भी हम कैसे रह सकते हैं? सुखी रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के लिए क्या कहा था अमित गति आचार्य ने? पेज नंबर 2 पर सेकंड पैराग्राफ। उपाध्याय परमेष्ठी के लिए कितनी अच्छी बात कही थी। जिस प्रकार से पिता, याद आ गया होगा अब आप लोगों को पिता शब्द से, जिस प्रकार से पिता अपने बच्चों का उपकार करने के लिए उनको क्या दे करके जाते हैं? धन दे करके जाते हैं, क्योंकि वे क्या समझते हैं कि धन देने से हम अपने बच्चों का उपकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों का उपकार करने के लिए उन्हें मार मार के स्कूल भेजते भेजते हैं कि नहीं भेजते? अगर बच्चा नहीं जा रहा हो तो कौन से माँ बाप ऐसे होते हैं जो ये विचार कर लेते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी होनारी होती है, मत जाओ, अनपढ़ बनोगे, गंवार बनोगे, हम क्या करें, मत जाओ। ऐसा कोई माँ बाप विचार करता है क्या? क्यों नहीं करता? क्योंकि जहां हमें हमारे बच्चों का हित भाषित होता है ना, वहां जबरदस्ती उनको ले जाते हैं। आपको भी तो कभी कभी लगता होगा ना कि आचार्य हमसे क्यों इतना जबरदस्ती करते हैं कि ये जीव तू आत्मा का विचार कर, विचार कर, विचार कर। क्यों कहते हैं इतना? क्यों कहते हैं कि स्वाध्याय, जो भी स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाले हैं, वे क्यों करते हैं इतना कि स्वाध्याय आओ, स्वाध्याय आओ, मंदिर में आओ, मंदिर में आओ? क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि जहां तुम्हारा हित है ना, वहां तुम्हें बलात्, ये टोडामल जी का वाक्य सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का, क्योंकि हमें जहां तुम्हारा हित भाषित होगा वहां तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। और टोडामल जी ने पीठिका में, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में स्वाध्याय के लिए ऐसे ही प्रेरणा दी। पक्षपाती जो थे ना, प्रतिमानियों आदि के पक्षपाती, उनको ऐसे ही लेके गए, चलो बाप पढ़ो।
कैसे नहीं पढ़ोगे? पढ़ने योग्य कार्य है। जहाँ तुम्हारा हित है वहां हम जबरदस्ती और करते भी हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना, बच्चों में हमें लगता है कि स्कूल जाने में उसका हित है, तो हम क्या करते हैं, उसको भेजते ही हैं। वो रो रहा हो, नाक बह रही हो, यहाँ हैंकी लगा देंगे, लेकिन भेजेंगे जरूर। भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? क्यों? क्योंकि वहां हमें उनका हित भाषित होता है। ऐसे ही मैंने कल आपको प्रेरणा देते हुए कही थी, आज आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, और एक्चुअल ये बात कह रहा हूँ। हम किसी को धन देते हैं तो उसका एक भाव सुधार सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आपको अपने बच्चों से प्यार है ना, होगा ही। अपने बच्चों से नहीं होगा तो किससे होगा? अपने बच्चों से होगा तो पूरी दुनिया को ही होता है। ख्याल में आया? अगर अपने बच्चों से प्यार है तो आप अपने बच्चों को धन दे करके, भोग दे करके, सामग्रियां दे करके, प्रॉपर्टी नाम करके क्या सुधार सकते हो? उपचार से, वो भी है ना, उपचार से, स्थूल से एक भाव उनका सुधार सकते हो। सुधार सकते हो कि नहीं सुधार सकते हो? है ना? इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि इससे ज्यादा तो आप भी कुछ नहीं कर पाए। अगर आपके बस में होता तो आप ये आधा सामग्री तो लेकर ही जाते, और आधे जिस हिसाब से आपके और आपके बच्चों का तालमेल है उस हिसाब से तो पूरी लेके चले जाते। यही सोच के यार ठीक है, वैसे नालायक बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाए, हम तो लेके जाते। बोलो, वो तो ले जाने की एक्चुअल में कोई व्यवस्था नहीं है। सच में विचार करने वाली बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं स्वाध्याय के लिए कह रहा हूँ, ये एक्चुअल में फील करता हूँ, एक्चुअल में मैं ये मानता हूँ कि अगर हम किसी को धन दे देते हैं, भोग दे देते हैं, तो हम सिर्फ उसका एक भाव सुधार सकते हैं। अगर आप किसी को भोजन दे सकते हो तो थोड़ी देर के लिए उसकी भूख की व्याधा को दूर कर सकते हो। अगर कोई प्यासा है और आप उसे पानी पिलाते हो, वो सब करना चाहिए, उसमें मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो तात्कालिक चीजें जो क्षुधा आदि को दूर करने की है। कोई भूखा है और हम खाना खा लेंगे तो कितना अशोभनीय है। ठीक है, तो वो बात तो अलग ही है ना? तो अगर, मैं क्या कह रहा हूँ, अब हमने भोजन दे भी दिया, उसको पानी दे भी दिया, तो वो बीमार था, हमने उसकी दवाई कर भी दी, सेवा भी कर दी। ठीक है, कितना भाव सुधर गया, कितने कितने काल के लिए आराम मिल गया उसको? किंचित काल के लिए। इसका मतलब हम किसी को भोजन दे करके, पानी दे करके, धन दे करके, सामग्री दे करके, रुपया पैसा दे करके उसकी किंचित काल की व्याधा को ही हर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, दूर हो सकती है। लेकिन ज्ञान धन कैसा है? बोलो। उपाध्याय परमेश जो ज्ञान धन देते हैं, साधु परमेश जो दिन रात लुटाया करते हैं, वो ज्ञान धन कैसा है? कैसा है? ये आप सबको विचार करने योग्य है। वो ज्ञान धन ऐसा है जिनसे उनके आगे के अनेक भव, अनेक भव, और अगर वो सही रीति से हो जाए तो अनेक भव रहेंगे ही नहीं। आगे का, आगे का जितना भी अनंत काल है वो सब सुख और शांति से बीतेगा। लौकिक जीवन में भी उसमें सुख और शांति रहेगी, और फिर आगे धर्म के क्षेत्र में भी कोई सुख शांति पूर्वक रहेगा। आपको अंतर समझ में आ रहा है? पैसे देने से और स्वाध्याय देने का फल क्या है? इसीलिए जितना हो सके उतना लोगों को स्वाध्याय के प्रति, धर्म के प्रति, जिनवाणी के प्रति प्रेरणा देनी चाहिए, है ना? हित में लगाना चाहिए। ऐसा ऐसा यहाँ पर उपाध्याय परमेश्वरी के प्रकरण में हमारे को समझ में आया। अब देखिए, साधु परमेश्वरी का स्वरूप समझते हैं, जो हमें प्रारंभ करना है। पेज नंबर 2 है, पैराग्राफ नंबर 3 है। ठीक है, इसकी पीडीएफ तो उपलब्ध है, पुस्तक तो जब आएगी तब ही आ पाएगी। अब लॉकडाउन हो रहा है, कभी कुरियर जा रहा है, नहीं जा रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं, तो आप उसके भरोसे तो मत ही रहिए। हाँ, मैं आज अपने जो समाज का ग्रुप है, दिगंबर जैन समाज का, मैं जसवंत नगर का, उसमें ये पीडीएफ डाल दूँ। ठीक है, देखिए पेज नंबर 2 पर तीसरा पैराग्राफ। जो साधु रूप सुभग तीनों लोगों के समस्त प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाले कषाय रूप शत्रु को शांति एवं शील रूप शस्त्रों के द्वारा विदीर्ण किया करते हैं। अब एक एक विचार करने वाली बात है। मैं आपसे पूछूं, अभी तो मैंने पढ़ दिया तो शायद आपका आंसर चेंज हो जाता।
लेकिन मैं इसको बिना पढ़े बोलता तो फिर आपका आंसर कुछ और होता। सुनना सभी लोग, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बहुत जनरल सवाल है। अभी पूरी दुनिया में बोलो किसकी महामारी छाई हुई? कोरोना की महामारी छाई हुई है ना। आचार्य कह रहे हैं गलत। जरा फिर से विचार करो, पूरी दुनिया में किसकी महामारी छाई हुई है? तो समझ में आ रहा है? फिर से तीसरी बार धीरे धीरे बोलूंगा तो आपको सबको समझ में आ जाए। तो आराम से सोचो कि इस पूरी दुनिया, दुनिया वो नहीं, ये नहीं, गोल गोल नहीं, ये तीन लोक वाला, इस पूरी दुनिया में लोक में बोलो किसकी महामारी फैली हुई है? अब समझ में आ रहा है? कोरोना से तो सिर्फ मनुष्य गति के किंचित मनुष्य ही पीड़ित है। कुछ ख्याल में आ रहा है? सभी मनुष्य पीड़ित थोड़ी ना है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जिससे सारे ही मनुष्य पीड़ित हो, सारे ही देव पीड़ित हो, सारे ही नरक गति के जीव पीड़ित हो। इस तीन लोक में जो अनंतानंत जीव राशि है वो सब पे उसका बस चल रहा हो। बोलो ऐसा कोई राजा है? ये जो मिथ्यात्व, कषाय, पाप, ये सब क्या है? ये ऐसा इनका एक छत्र राज्य है। ये एक छत्र राज्य अमृत चंद आचार्य देव ने इस्तेमाल किया है शब्द समय सारजी ग्रंथ की चौथी गाथा की टीका में। कैसा है मोह? मोह राजा ऐसा है जिसका पूरे तीन लोग पे अपना वश चलता है। बोलो है कोई ऐसा राजा? अब तो राजा ही नहीं रह गए, अब तो डेमोक्रेटिक हो गए ज्यादातर सभी कंट्रीज। ठीक है, बोलो अगर हम एक बात कहें, महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ते हैं ना, उसमें भी ये एक पंक्ति आती है। अभी छंद का मेरे से विस्मृत हो रहा है, इसका मैं आपको भाव बताता हूँ कि हे भगवान, हे महावीर स्वामी, जिस काम भावना का वश पूरे तीन लोग के जीवों पर है, बोलो काम भावना से कौन ग्रसित नहीं है? सभी है। हाँ, अनिर्वार रौद्रे कस्त्रे, अनिर्वार रौद्रे माने अनिर्वार है। अनिर्वार समझते हो? अनिर्वार शब्द कोई रोकने वाला ही नहीं है। कोई ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी एंट्री बैन ही नहीं होती, कोई रोक ही नहीं पा रहा उनको। हमारे लिए लॉकडाउन लगा दिया, और कुछ इतने है ना प्रबुद्ध लोग होते हैं, प्रतिभाशाली वो लोग होते हैं, वो कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, कुछ भी करे। ऐसे ही काम भावना के लिए कहा भगवान, ये काम भावना से देव भी पीड़ित है। ठीक है, नरक गति के नार की जीव भी पीड़ित है, हम मनुष्य भी पीड़ित है। अरे इन्हें छोड़ो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, वे भी पीड़ित है। पेड़ पौधे, हाँ, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, ये कैसे, ये भी उससे पीड़ित है। बोलो अब आपको नहीं लगता एक छत्र राज्य चल रहा है इन सब का, कोई हराने वाला ही नहीं है? नहीं नहीं, भगवान महावीर जिन मोह का, जिन काम भावना का इस पूरी दुनिया पर एक छत्र राज था, भगवान महावीर ने बाल्यकाल में जीत लिया। लो, बाल्यती थे ना, उन्होंने विवाह नहीं किया था। पंच बाल्यतियों में भगवान महावीर का नाम आता है। बोलो है महावीर की नहीं महावीर? है वीर की नहीं वीर? बोलो जिस चीज का पूरे तीन लोग पर राज्य हो, और सुनो जिससे अन्य मतावलंबी के देवी देवता भी पीड़ित हो, उनके भगवान भी पीड़ित है। बोलो नहीं है? नहीं हो तो फिर अपने बगल में क्यों बिठाया है? यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान की पत्नी है, पीछे भगवान के बच्चे हैं, वैसे ही जैसे हम लोग की फैमिली फोटो होती है, पीछे बॉडीगार्ड्स हैं, कुछ सेवक हैं, कुछ निंदकों के उनको हाथ पकड़ के उन्होंने उनके गर्दन काट दी है, कुछ के पैरों पर पैर रख दिया है, उन पर खड़े हो गए, कुछ को त्रिशूल करके। क्यों? बोलो। इसका मतलब जिन चीजों से हम और आप पीड़ित थे ना, उनसे वे भी पीड़ित हैं, और उसको भगवान महावीर ने कब जीत लिया? उसमें आ रहे कुमार अवस्थायाम अपनी निज बलादेन विजिता, कुमार अवस्था में ही अपने बल से उसको जीत लिया। बोलो है करने की कोई जरूरत नहीं है, जिनकी नहीं हो
जिनके पिता के बचपन की कहानियां इतनी फेमस हो। बोलो होती है क्या किसी के? जिनके पिता की बचपन की कहानियां इतनी फेमस हो। हमारे अरहंत पिताजी भगवान महावीर बाल्यकाल में इतने ताकतवर थे, और उनकी वीर प्रभु की हम संतान। तो हम किसकी संतान है? और वीर प्रभु की संतान डरपोक निकले जी, कैसे हो गया? बोलो, वीर प्रभु की संतान डर सकती है क्या? नहीं डर सकती। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं, जो साधु रूप सुभट हैं, ताकतवर हैं। क्यों? क्योंकि मोह को जीतने के लिए, कषाय को जीतने के लिए आपको ताकतवर होना चाहिए। जो साधु रूप सुभट, अब सुनना कैसे, तीनों लोगों के समस्त प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाले। बोलो, तीन लोग के समस्त प्राणियों को कौन कष्ट पहुंचा रहा है? ये समझ में आ रहा है? दृष्टि परिवर्तन हो रही है। अभी लग रहा है कि लोग पैसे के कारण दुखी हैं, अभी हमारे को लग रहा है कि भोजन नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है। वर्तमान के समय में बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, दवाई नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा, ना परमिशन नहीं मिल रही, पेशेंट को भर्ती नहीं किया जा रहा। हाय हाय कितने दुखी। एक्चुअल में देखा जाए तो बोलो किससे दुखी? एक्चुअल में देखा जाए तो इस तीन लोक के समस्त प्राणी अपने कषाय भाव से, यहाँ वही कह रहे हैं, तीन लोगों के समस्त प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाले कषाय रूप शत्रु को शांति एवं शील रूप शस्त्रों के द्वारा क्या कर दिया? विदीर्ण किया है। वे साधु रूप सुभट, बोलो ऐसे शक्तिशाली जीव के लिए आदमी भी कैसा होना चाहिए? सुभट, ताकतवर, बलशाली, है ना? ऐसे साधु रूप सुभट मेरे लिए मुक्ति रूपी रमणी के वर्ण में सहायक होवे, मुझे मुझे मुक्ति प्रदान करें। ऐसी भावना भा रहे, मांग नहीं रहे, क्योंकि देने वाले तो वैसे भी नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है? वे ये नहीं कह रहे कि भगवान दे दो, ऐसे नहीं, उनके भरोसे नहीं बैठ गए। वे कह रहे हैं, ऐसी भावना हो रही है कि हे भगवान, जिसको आपने विजय प्राप्त कर लिया है, जिस मुक्ति के मार्ग पर आप बढ़ रहे हो, हम ये भावना बांटते हैं कि आप भी हमें वो मुक्ति प्रदान करें। अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? मांगा नहीं जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? भावना भाई जा रही है। ठीक है, मांगा नहीं जा रहा है, क्योंकि मांगने से मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, भगवान ने किससे मुक्ति मांगी थी? भगवान ने किसी से मुक्ति मांगी थी? हो सकता है कि शायद भगवान महावीर ने भगवान पार्शनाथ से मांगी हो, एक दूसरे को दे के जाते हो, वो नहीं होता है? हाँ, वो क्या, वो मशान चलती है ना, फिर एक झंडा दूसरे को दे देते हैं, फिर दूसरा अगले को पास करके जाते हैं। तो ऐसे भगवान महावीर, ऐसी भगवान पार्शनाथ ने मुक्ति फिर भगवान महावीर को दे दी होगी। फिर उन्होंने धीरे 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 आगे के केवली, शुद्ध केवली, और उनको ऐसा दिया होगा। ऐसा होता है क्या? कोई मुक्ति ऐसे देने लेने से मिलती है? सम्यक दर्शन ऐसे मिलता है, देने लेने से मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। तो यहाँ यही भावना भाई जा रही है, भगवान आप हमारे मोक्ष के मार्ग में हमारे को मार्ग प्रशस्त करें, हमारे साधक हो गए, हमारे को प्रेरणा दें। बस आपका आशीर्वाद, जगत में कहते हैं ना, बस आप आपका आशीर्वाद बना रहे। बस इतनी सी भावना यहाँ भाई है कि आप मेरी मुक्ति में सहायक हो गए। देखिए, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, माने एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, बहुत सरल। इस प्रकार से यहाँ किसको नमस्कार किया? देव को नमस्कार हो गया। ठीक है, पांच परमेष्टि में कौन आते हैं? अरहंत, सिद्ध, ये दोनों क्या है? देव। और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों क्या है? गुरु। आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरु हैं, अरहंत और सिद्ध परम गुरु हैं। ठीक है जी, हम बोलते भी हैं परम गुरु हो, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु। परम गुरु माने अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, वे हमारे परम गुरु हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर माँ जनवाणी को याद किया जा रहा है। देखिए कैसी है माँ जनवाणी? जिसके प्रसाद से अभ्यास में एकाग्र चित्त हुआ। कैसा होना पड़ेगा स्वाध्याय करते वक्त? ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी ना। जैसे हमारी सावधानी हटी, वैसे ही मोह भाव
कषाय भाव हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसीलिए देखो क्या कह रहे हैं, जिसके प्रसाद से अभ्यास में एकाग्र चित्त हुआ प्राणी दुर्गम आगम रूप समुद्र के उस पार पहुंच जाता है, वह सरस्वती माँ जनवाणी मुझे जिस प्रकार कामधेनु गाय प्राणियों के लिए चिंतित पदार्थ को दिया करती है, उसी प्रकार अभीष्ट सिद्धि को प्रदान करें। सारी बात समझने योग्य है। देखो ऐसा सहज में होता है, अगर बच्चे को कुछ चाहिए भी होता है या बच्चे को कोई पीड़ा भी होती है, तो वो अपनी माँ को बताने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं एज कम्पेयर टू कि अपने पिता को बताने से। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे अपनी मम्मी से सारी बातें बोल देते हैं, मम्मी से अपने राज बता देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि माँ है। लेकिन पिता से वो सब बातें करने में ना संकोच का अनुभव करते हैं। ऐसे यहाँ क्या कह रहे हैं, उससे कुछ चाहिए भी होता तो पता है मम्मी से बोलते मम्मी दिलवा देंगी, मम्मी से कहते तुम मम्मी पापा से सिफारिश कर देंगी, कुछ ना कुछ हो जाए मम्मी इंतजाम कर लेंगी। उसको बच्चे को इतना विश्वास होता है अपनी माँ पर। क्यों? क्योंकि माँ कामधेनु के समान, कामधेनु गाय के समान होती है। कामधेनु गाय कौन है? कामधेनु गाय मतलब जो चिंतित पदार्थ को देती है, ऐसी बात कही। ऐसे ही हमारी माँ जुनवानी है जो चिंतित पदार्थ को देती है। अच्छा भैया चिंतित पदार्थ को देती है, तो हमें गाड़ी दे दो, तुम आ गए उसी ट्रैक पे, अरे जाओगे नहीं, भिखारी बने ही रहोगे। मेरे सुनना है, अच्छा जी मिल जाएगा क्या, तो भाई ठीक है मांग लेते हैं। अरे माँ जनवाणी से तुम क्या मांग रहे हो? अभी तुम्हें बताया ना, गाड़ी मिल करके तुम्हारी किंचित काल की व्याधा दूर होगी, लेकिन माँ जनवाणी तुम्हारी अनादि काल के रोग को दूर करने में समर्थ है। तुम पहले वो अनादि की बीमारी मिटा लो। कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है। हम माँ जनवाणी के पास जाकर के हैं कि ये रोग हो गया, ये रोग मिट दो। वो रोग तो डॉक्टर से मिटवाओ, वैद्य से मिटवाओ, वो जो प्रिस्क्रिप्शन बोल रहे हो उनकी दवाई खाओ, लेकिन एक्चुअल में उस रोग के काल में भी अगर तुम्हें सुखी होना हो तो उसकी विधि माँ जपमानी से, क्योंकि रोग से कोई दुखी नहीं होता। अगर रोग से दुखी हो तो निरोगी होने पर सबको सुखी होना चाहिए। बोलो कोरोना से दुखी होते हैं? अभी सिद्ध कर दूं नहीं होते हैं। अभी सिद्ध कर सकता हूँ लॉजिकली, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दूंगा, लॉजिकली बोल रहा हूँ। मतलब ठीक, बोलो कोरोना से दुखी होते हैं, इसका मतलब अगर कोरोना से दुखी होते हो तो जिनको कोरोना नहीं है उन सबको सुखी होना चाहिए। बोलो कितने सुखी हो आप लोग? बोलो कुछ समझ में आ रहा है? कोढ़ से दुखी होते हैं? बोलो अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत उदाहरण है ऐसे कि जो कोढ़ के काल में भी सुखी रहे, और अनंत ऐसे उदाहरण है जिनको कोढ़ भी नहीं हुआ तो भी वे मिथ्यात्व के कारण सुखी। आप एक्चुअल सुख दुख को ढूंढना सीखो। ठीक है, तो माँ जनवाणी से हम क्या कह रहे हैं? माँ जनवाणी से हम ये कह रहे हैं कि जनवाणी को एकाग्र चित्त से पढ़ करके, ध्यान से पढ़ करके हम आगम के पार जाते हैं। और आगम माने जो आप्त के वचन हो उन्हें कहते हैं आगम। हमारे पिताजी के जो वचन हो उसे कहते हैं आगम। ठीक है, इस प्रकार से कभी कभी विचार आता है, हमारे माता पिता की कोई लिखी हुई डायरी होती है ना, मान लीजिए कि हमारे दादी गुजर गए, दादा गुजर गए, या कुछ बहुत पुराने गुजर गए, मैं मेरे लिए बात करूं तो अम्मा जी की जो लिखी हुई डायरियां हैं वो उठा करके मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, बहुत आनंद आता है, बहुत प्रसन्नता होती है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जैसे हम अपने माँ की कोई दी हुई चीज को एक दिन याद करने लग जाते हैं, जैसे माँ गुजर गई हो और उसका लॉकेट रह गया, तो उस लॉकेट को देख देख कर बच्चा खुश होता रहता है कि नहीं होता है? माँ की निशानी, माँ की निशानी, उसे बार बार देखता है, करता है कि नहीं करता है? कभी इसे भी तो देखा करो बार बार। इस माँ को बिल्कुल भुला ही दे रहे हैं, इस जिनवाणी माँ को तो याद ही नहीं कर रहे हैं। ये भी तो हमारी वही परंपरा है ना जो आचार्यों से चली आ रही है। ये अमित गति आचार्य ने धर्म परीक्षा ग्रंथ किस लिए लिखा था? अपने लिए लिखा था उन्होंने। किस लिए लिखा था? किस लिए लिखा था? हम और आपके लिए ही तो लिखा, और हम उसको ना पढ़ें, हम उस माँ जनवाणी की तरफ ना देखें, तो ये तो उचित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों को नमस्कार किया गया है, और आप तो परीक्षा
धर्म परीक्षा ग्रंथ का यहाँ पर मंगलाचरण हुआ है। शेष धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और बाकी की चर्चा अपन करते हैं।